किसानों को भी कुछ नहीं मिला। किसान जैसा था पहले, किसान आज भी वैसा है और आने वाले समय में किसान वैसा ही रहेगा, क्योंकि किसान को केवल एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है चुनाव के समय में कि साहब आप जाइए, आपकी सारी बातें हमने मान ली हैं, आप अपने घर जाइए। जब किसान वापस आ जाएगा वो सारी की सारी बातें, सारे बिल दोबारा अमेंडमेंट में लाए जाएंगे और दोबारा पारित होंगे। टिकैत साहब ने क्यों बॉर्डर खाली कर दिया? साहब टिकैत साहब ने केवल इनके कहने पे, इनकी कथनी और करनी देखने। एक साल से तो कहना नहीं माना उन्होंने। साहब एक साल से उन्होंने कहा कहाँ के साहब हम किसान बिल वापस ले रहे हैं, जब मोदी ने स्वयं आके अपने घड़ियालू आंसू तेजी में बहाए, जब उन्हें पता लग गया कि मेरी जमीनी स्तर से यूपी से पूरी तरह साफ हूँ, किसान बिल्कुल मेरे विपक्ष में आ चुका है, तब मोदी जी को स्वयं आना पड़ा कि साहब मैं तीनों बिल वापस ले रहा यूपी हूँ। वालों को तो एमएसपी की गारंटी चाहिए थी ना बाबूजी, यूपी में एमएसपी की गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि एक नियम है कि साहब पूरे टोटल उत्पादन का केवल 15% जो है खरीद जो है वो गवर्नमेंट कर सकती है, बाकी 85% तो इनके पूंजीपति मित्र जो अंबानी और अंडानी वैसे बैठे हुए हैं। किसानों की मांग गलत थी, एमएसपी नहीं होगी। किसानों की मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है, उसकी हर मांग रात में 12 बजे लठ लेके ठंड में बरसात में वो अपने खेत की रखवाली करता है, उस अन्न को हम खाते हैं। क्यों नहीं मिलनी चाहिए उनको एमएसपी? बिल्कुल मिलना चाहिए साहब, लेकिन सरकारी ऐसी लोगों की बैठी जिनके पास परिवार ही नहीं है, वो लोग परिवार का और जवान का किसान का दुख जाने क्या, ये बताओ मुझे आप। वो तो कहते हैं हमारी कहीं तपस्या में कमी रह गई। साहब उनकी तपस्या में कमी रह गई जब उन्होंने किसानों पे लठ बरसाए, कीले गाड़ी, पानी ठंड में मरवाए, 750 किसान मर गए। किसानों में तपस्या वास्तव में कमी रह गई, क्योंकि वो 1 लाख किसान को मारना चाहते थे। तपस्या में कमी रहेगी साहब। आपको नहीं लगता कि राकेश टिकैत जो अकेले पड़ गए, हरियाणा पंजाब के किसान जाने लगे, मजबूरी में उन्हें जाना पड़ा? राकेश टिकैत साहब कहीं अकेले नहीं पड़े। राकेश टिकैत साहब ने पहले ही सबसे पहले नारा दिया कि साहब भाजपा हटेगी। नहीं, बॉर्डर खाली करने के मामले। बॉर्डर खाली तो जब उनकी मांगे मान लेंगे, एमएसपी पे उन्होंने कहा हम इस पर विचार कर लेंगे। एमएसपी का सबसे बड़ा मुद्दा था। एमएसपी का मुद्दा पहले भी था, लेकिन जो इस वक्त जो किसान उस पर बैठे थे वो 3 जो काले कानून थे उनको वापस लेने के लिए बैठे हुए थे मेन। ठीक है साहब, इन लोगों ने 12 सांसद निलंबित कर दी, विपक्ष सारे बिल अपने आप अमेंडमेंट में लाते हैं, अपने आप ही कैंसिल कराते हैं, अपने आप ही पास करा लेते हैं बस, और इन पर कुछ है नहीं। लेकिन बीजेपी तो मंदिरों पे काम कर रही है। बाबूजी, मंदिर पे काम करने से आपका हमारा घर पल जाएगा? हमें तो रोजगार चाहिए साहब, हमें मंदिर नहीं चाहिए। हमें रोजगार दे दो, हमें शिक्षा दे दो, हमें फ्री सुविधाएं दे दो, हमें अस्पताल फ्री दे दो, बस। तो पूरी सरकार क्यों लगी पड़ी है मंदिरों के पीछे? आखिर क्या वजह है? भैया इनके पास ना तो ये विकास के मुद्दे पे फेल हैं, लोगों को रोजगार दे नहीं पाए। 2 करोड़ के हिसाब से 14 करोड़ रोजगार होने चाहिए। एक दिन लिस्ट जारी कर दे मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री साहब, हमने लोगों को रोजगार दिए, बात खत्म। वो बता दें हमने कितने अस्पताल बना के तैयार कर, में दवाई मिल रही है। पिछले साल ऑक्सीजन में कोरोना के चक्कर में 4.5 लाख आदमी मर गया, उसका क्या होगा? मंदिर से क्या भला हो रहा है? मथुरा में भी कह रहे हैं मंदिर बनवाएंगे। मंदिर खूब बना, हम तो कहते हैं मंदिर की यूनिवर्सिटी बनवा दो, एक जिसमें बच्चे फ्री पढ़ेंगे, अस्पताल बनवा दो। आपको मंदिर चाहिए नहीं, जनता को मंदिर चाहिए नहीं। मंदिर भैया तो किसके लिए बना रहे हैं? लोगों के मन में ही अपने केवल किसके लिए बनवा रहे हैं? बीजेपी केवल एक धर्म के नाम पे वोट के रूप में केवल मंदिर और उसका प्रचार कर रही है, जबकि बीजेपी को 4.5 में कुछ नहीं कर पाए, तो उन पे 6 महीने में कुछ नहीं होगा। 2 महीने बाद चुनाव है, आप रिजल्ट देख लीजिएगा, जनता किस तरफ मुंह करेगी। मोदी और मैं एक राजनीतिक पार्टी के हैसियत के तौर पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम आदमी और आम नागरिक और आम नौजवान की तरफ की बात कर रहा हूँ साहब। लेकिन अखिलेश यादव कैसे रोजगार देंगे? कोई रोड मैप तो दिया नहीं उन्होंने। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में केवल एक ही फर्क है, पढ़े लिखे का। मतलब योगी आदित्यनाथ स्वयं एक आपराधिक प्रवृत्ति के 32 मुकदमे चल रहे हैं, जिस आदमी पे वो अपराध को दूर कर देगा साहब। दंगे तो अखिलेश सरकार में ज्यादा होते हैं। अरे साहब दंगे किस घर में नहीं होते? हमारे दंगे तो अखिलेश, आप चाहते हैं दंगे हो? और हम तो नहीं चाहते, हम तो शांति चाहते हैं। अखिलेश सरकार में क्यों होते थे? क्यों होते थे मालूम? क्योंकि दंगाई जो है स्वयं सत्ता में बैठे हुए हैं, दंगा कराने की फुर्सत कहाँ से मिले? अखिलेश कमजोर है ना, इसका मतलब अखिलेश कहीं से कमजोर नहीं है साहब। शासन चलाने में कमजोर है ना। अखिलेश शासन में कैसे कमजोर? दंगाई पे लगा, इतना बड़ा विकास पूरा दंगा हुआ था, मतलब मुजफ्फरनगर दंगा इतना भी हुआ। संगीत सोम जो आज मंत्री बना के बैठे हुए हैं, उनको पुरस्कार दिया बकायदा बीजेपी सरकार ने दंगा कराने का। अगर आज हिंदू मुस्लिम को छोड़ के, हम तो अखिलेश यादव है ना, पावर उनके हाथ में ही ना। संगीत सोम बड़ा हो गया क्या अखिलेश यादव? संगीत सोम बड़ा नहीं हुआ, जो बेशरम आदमी होता है ना वो नंगा 100 पे भारी होता है साहब। यादव कह रहे अधिकारी मेरा कहना नहीं मानता। कौन नहीं कहता साहब? अधिकारी कहना नहीं मानता, अधिकारी कहना नहीं मानता। अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रह लेते। कौन? अखिलेश यादव। अब बातें पुलिस को फ्री छोड़ दिया। किसको फ्री को? पुलिस तो अब भी फ्री है साहब। 750 एनकाउंटर तो एक जाति के कर दिए पुलिस ने। पुलिस तो अब भी फ्री है। पुलिस अब कौन से आदमी को देख रहे? केवल जाति पकड़ के कर रही है। इसके शासन में दंगे हो रहे, कौन? वही शासन वाला जिम्मेदार है। नहीं हम मानते बाबूजी, इस वक्त इससे दंगे नहीं हो रहे, क्योंकि दंगाई स्वयं सत्ता में बैठे हुए हैं। मायावती सरकार में कितने दंगे हुए? हर सरकार में दंगे होते हैं साहब। नहीं पता कितने दंगे हुए? कौन से दंगे नहीं हो रहे साहब? ये किसानों का दंगा नहीं हो रहा, ये किसानों का दंगा नहीं हो रहा, जिसमें किसानों पे गोली बरसाई जा रही है, किसानों को कीलों से मारा जा रहा है। आपने कहा दंगाई तब बाहर थे, जब मायावती की सरकार तब भी बाहर थे दंगाई, तो तब क्यों नहीं करे इन्होंने दंगे? कोई भी दंगा एक आध लड़ाई को छोड़ के बाकी कोई दंगा
बंदा किसी सर, भी ऐसा सरकार में कौन नहीं हुआ सा शहर है साहब। आप मुझे लिखित में दे दो, दिखाओ ना मुझे, आपके पास है कहीं से रिकॉर्डिंग है कोई दंगे की, किसी की किसी दंगे की जांच रिपोर्ट अभी भी करा लें ये। अगर दंगे पिछले सरकार में हो तो बाबा पे पूरी शासन है, बाबा चाहे तो भी तुरंत अदालत करके सबको जेल भेज दे, दंगाइयों में बुलडोजर चला दे। लेकिन बाबा तो केवल एक कथित राजनीति चला ही रहे में हैं बुलडोजर। कहाँ चल रहे हैं रोज बुलडोजर? बाबा का बुलडोजर मुख्तार अली पे चल रहा है, मुख्तार अली से बाबा की पर्सनल रंजिश है, उस पर बुलडोजर चल रहा है केवल बाबा का। बाबा बाकी पे कुलदीप सेंगर पे क्यों नहीं वो चला रहा? अच्छा भैया राजा प्रताप पे क्यों नहीं चला रहा? संजय सिंह पे क्यों नहीं बुलडोजर चला रहा बाबा? उन्होंने चलाया। चिन्मयानंद पे क्यों नहीं बुलडोजर चला? किसी पे एक साथ एक इंच नहीं उखाड़ी किसी की, क्योंकि बाबा को पता है जमीनी सतर राजनीति हट जाएगी बाबा की। वो कह रहे हैं गुंडे यूपी छोड़ के भाग गए हैं, अपराधी एक भी हैं। गुंडा साहब, आज का अखबार पढ़ लो, आज के उसमें ही कम से कम 4 मर्डर और 25 महिलाओं के साथ बलात्कार हैं। कहाँ गुंडे छोड़ के भाग गए साहब? बीजेपी हर मंच पर कह रही है कि गुंडों की पार्टियां गुंडागर्दी होगी यूपी में। बीजेपी के कहने से क्या, बीजेपी में 4.5 साल बाबा आराम से बैठे रहे, 2 साल में 5 लाख आदमी बर्बाद किए बाबा ने बहुत बढ़िया तरीके से। अब केवल 2 महीने बचे हैं, तो जाते लोगों का आप स्वागत कीजिए ना, आराम से शांति के साथ। आपके नेताजी तो आरएसएस के मोहन भागवत से मिल रहे हैं, क्या बाबा जी वो एक शादी में मिले थे, आरएस के नेता राज भक्तन से मिले, ना तो आज तक बाबा ही स्वयं जाके मुलायम सिंह से मिलेंगे, मुलायम सिंह कभी बाबा के पास नहीं गए। और मुलायम सिंह जी तो आशीर्वाद भी देता है मोदी जी को संसद में कि अब की बारी तुम ही बनोगे, बन गए वो। अरे बुजुर्ग भैया सुनो, जो बुजुर्ग आदमी होता है उसके पास आप भी, अगर आपके घर पे भी बीजेपी का वोट मांगना, सपा का वोट मांगना, लोकदल का, हर आदमी को कहोगे साहब मैं आप ही को वोट दूंगा, लेकिन आप वोट उसे ही दोगे जिसके आपके काम अच्छे हों। तो ये खूब मिले, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अरे साहब शादी में मैं और आप मिलने, मुझे और आपको क्या दिक्कत है? ये भैया अगर मुझे शादी में मिल जाए तो कोई दिक्कत है? मैं मुंह फेर लूंगा क्या? राजनीतिक दल रोजीना शाम को पार्टियों में जो विपक्ष की अब लोकसभा सांसदों की पार्टियां चल रही आपस में है, यही तो दिक्कत है साहब। हम सब एक मिल जाते तो आप लोग, हम तो नहीं लड़ते भाई, हम तो नहीं लड़ते, हम तो सब अपना दिल खोल के बैठे, कोई आ जाओ गले मिल लो ये हमसे। पार्टी हिंदू मुस्लिम कैसा करती है? भैया हिंदू मुस्लिम केवल एक ही पार्टी करती है, बीजेपी। अब जनता समझ चुकी है कैसे वो वहाँ से बैठ के करते लड़ते तो आप ही लोग भैया वहाँ से फंडिंग होती है बकायदा, एक पूरा इनका एजेंडा है, उसे हम और आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमें आपको तो झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा मंदिर के नाम पे। हमें तो भैया केवल हॉस्पिटल करवा दो, हमें केवल आप मुफ्त शिक्षा करवा दो, बढ़िया इलाज, अच्छी सड़कें, और जो हमारे टैक्स का पैसा है वो ईमानदारी के संग जनता की भलाई में लगे एक पैसा लेकिन सर बस। जिस पार्टी से आपने गठबंधन किया है, राष्ट्रीय लोकदल से जी। स्वर्गीय जो नेता अजीत सिंह वो कहते थे कि जिस गाड़ी पे लाल झंडा समझो वही गुंडा, जिस गाड़ी पे लाल झंडा, हाँ समझो वही गुंडा। भैया देखिए अजीत सिंह की कोई पर्सनल बात होगी, उसके लिए उन्होंने कुछ उनका बयान है ऑन रिकॉर्ड, ऑन रोड का बयान, कोई आधिकारिक बयान नहीं है, वो एक मंच का बयान है, उसे अब कोई भी आदमी पलट सकता है। बाबा भी बहुत सारी बातें कहते हैं, बाबा मंच पे गाली बकते हैं, फिर उसका क्या करें? केशव प्रसाद मौर्य की इतनी बेइज्जती करते हैं, ओबीसी के मेन नेता वो हैं। गलत है तो आप भी गलत होगे। कौन से? हम तो गलत नहीं है साहब, हमने तो उन्हें दिल लगाया, अजीत सिंह की पार्टी को दिल लगा रहे हैं, हमारे उनके दिल मिले हुए। अजीत सिंह की वैसे ही पूरा किसान जो है आज एक मंच पे है, ये अजीत सिंह की देने जितनी सीट मिली, आपने कहा हम अजीत सिंह से दिल लगा, जितनी सीट मिली है आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतोष साहब, एक भी ना मिले, हम तो चाह रहे हैं बस इस देश से इस बीजेपी की सफाया हो, गुंडा राज खत्म हो, महिलाओं का सम्मान उनको वापस मिले, बताया जाए। जिंदाबाद 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 गुंडा राज कैसे खत्म होगा? ये तो कहते हैं जमीनों पे कब्जे करते हैं गुंडा राज। बाबूजी देखिए, जिस सत्ता के शासन पर स्वयं 32 मुकदमे वाला मुख्यमंत्री बैठा हो, जो सन्यासी हो, घर को छोड़ चुका हो, लेकिन सत्ता का मोह ना छोड़ रहा हो साहब, उसे सत्ता का मोह छोड़ने की मत कहिए आप। वो मोदी से भी लड़ने को तैयार है, लेकिन सत्ता के लिए अखिलेश यादव ने चाचा भतीजे बापू सबको धक्के मारे मंच पे। धक्के किसको मारे? अखिलेश यादव ने केवल गलत बातों का विरोध किया, धक्के किसी को नहीं मारे। वही चाचा आज भी उनके साथ हैं, पिताजी का सम्मान। भैया घर में सुनो 4 चम्मच होती है, वो उनकी बचती है, वो उनका पारिवारिक अंदरूनी मैटर होगा। अब वो पारिवारिक हो गया, बिल्कुल पारिवारिक है, वो आज भी एक है, कल भी एक पार्टी है। का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनना, शिवपाल को बनना चाहिए, अखिलेश को? कौन सा बड़ा नेता बताइए? भैया सुनो, अखिलेश यादव को बनना चाहिए था, अखिलेश यादव बने, शिवपाल जी ने स्वयं परिवारवाद बोला। है। कहाँ परिवारवाद है? परिवार कहाँ नहीं है? कौन पिता अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचता? आप जिसके बच्चे नहीं है उनसे मैं परिवारवाद की परिभाषा लेने लगूं? जिनका परिवार नहीं है मैं उनसे परिवारवाद की भाषा लेने चलूं? क्या राजनाथ सिंह कलराज मिश्र लालजी टंडन के बेटे मंत्री नहीं है सरकार में? इसी मुद्दे सबको पर टिकट नहीं है? 76 विधायक जो है बीजेपी के इस वक्त, 76 विधायक वो माननीय सांसदों के, माननीय केंद्रीय मंत्रियों के बेटे हैं। लेकिन इसी मुद्दे पर घेरेगी आपको बीजेपी? भैया हमें घेरने दो, कांग्रेस को खत्म बीजेपी करके का कोई अपनी मुद्दा नहीं है, आप पीछे चाहो तो इस पूरी इसको घेर लो, ये है बीजेपी का जवाब। ये बीजेपी के जवाब है, जमानतें जब्त होने वाली है बीजेपी की। 120 विधायक जो है तैयार बैठे हैं पाला बदलने के लिए, अच्छा बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार बैठे हैं साहब। आप लोग कहते हैं हमारी रैली में भीड़ आ रही है खूब, हम जीतेंगे पक्का। तेजस्वी की रैलियों में भी भीड़ आती थी लेकिन वो जीत नहीं पाए। नहीं, तेजस्वी पूरा जीता साहब, आप तेजस्वी की जीत को बिल्कुल पक्का मानिए। 4 विधायक सर वो सरकार नहीं बना पाया तो तेजस्वी की हार नहीं है, तेजस्वी ने 0 से पार्टी को। सर हार तो एक से ही होती है, कोई दिक्कत नहीं, हार जब सरकार पलटेगी जीता वही सिकंदर होता है ना। 4 विधायक तो निर्दलीय को लेकर कभी भी सरकार बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बना क्यों नहीं रहे फिर? बन जाएगी अपने आप, जब जनता जिस दिन अपने विधायकों से बोलेगी कि हमने वोट केवल विकास के लिए किया था, अपने आप वो लोग अपने आप समर्थन देंगे उसका। और ये भीड़ जो आपके पीछे दिख रही है, यूपी की बात कर लें पहले, ये भीड़ पैसे
पैसे देके नहीं बुलाई बीजेपी की तरह के 500-500 रुपए। सरकारी बसों का पूरा उपयोग बीजेपी की सारी सबको रैलियों में पता रैलियों में भीड़ कैसा आती है, आपको इस ऐसा रैली में नहीं है। साहब लो भैया बाबा, क्या आपको पैसे देके बुलाया? क्या मुझे पैसे देके बुलाया? आप सब जानते हैं रैलियों में भीड़ कैसे आती है, कैसे आती है। ये रैली जो है ये केवल एक जनादेश है और जन आक्रोश है बीजेपी के विरुद्ध। ये भीड़ पैसे देके बुलाई वोट में कन्वर्ट होगा ये जना? ये बिल्कुल वोट में डबल कन्वर्ट होगा। 10 आदमी 100 आदमियों को लेके आएंगे। ओबीसी भी आ रहे हैं। ओबीसी हिसाब से कोई मतलब, ओबीसी बीटीए में, ओबीसी बंगाल में भी आए थे, ओबीसी बिहार में भी आए थे। ओबीसी का कोई भी मुस्लिम इस बार भटकेगा नहीं। तीखा हमला कर रहे हैं अखिलेश यादव पे। करने दीजिए साहब, उन पर तीखा हमला ही करते हैं, तीखी बातें करते हैं। तीखा बात नहीं करते तो आज तक उन पर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं है? विपक्ष का काम है, क्योंकि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उन पर इसलिए एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है आज तक। उनकी जगह कोई और आदमी, आजम खान जैसा आदमी होता, कोई और बयान दे देता कोई मुस्लिम, उसको जेल में डाल देती, रास्ता लगा देती। आपने आजम खान का इसलिए खुला घूम रहा है एकदम। आपने आजम खान का नाम लिया, आजम खान को क्यों नहीं बाहर निकलवा पाए? आजम खान साहब सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेल पड़ी हुई है। आजम खान को बाहर निकालना कोई पार्टी के बस की नहीं है, किसी आदमी के बस की नहीं है। न्यायपालिका के अंदर में जिस दिन चाहेंगे उस दिन बाहर आएंगे। दूसरी बात, बीजेपी हमेशा निकालना नहीं चाहते हैं। हमने साहब मंदिर बनाया, या तो बीजेपी डिसाइड कर ले कि बीजेपी ने मंदिर बनाया या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मंदिर का, पहले तो हमें ये बता दें। कहते हैं हमारी सरकार में बना है। अरे साहब वो न्याय किसकी, उसमें फैसला आ गया, उसमें सरकार का क्या मतलब है? अरे ये और लोग क्यों नहीं करवा पाए फैसला जब तक? साहब कोर्ट के जो केस हैं, कोई मुकदमा जो है कभी एक दिन में नहीं सिलटता। कोर्ट का मुकदमा कभी एक दिन में नहीं आता, 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं। जब स्टार्ट हुआ होगा किसी और सरकार होगी, खत्म हुआ है तो आज इनकी सर, सरकार। कई लोग लिखते हैं वीडियो पर हमारे कमेंट्स में कि अखिलेश यादव हर रैली में गधा तो उठाते हैं लेकिन सर पे मुस्लिम टोपी नहीं ओढ़ते। मुस्लिम टोपी से क्या मतलब है बताइए साहब? क्या साहब सुनो, बीजेपी क्या कहते हैं, भारत माता की क्या भारत माता से प्यार करते हो? हाँ साहब मैं करता हूँ, तो करके दिखाओ। सर सवाल ये है, आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, वो वाला सिस्टम हो गया। गधा तो उठा लेते हैं हाथ में जो हिंदुओं का प्रतीक है, लेकिन मुसलमान की टोपी नहीं ओढ़ते। टोपी नहीं ओढ़ते साहब, ये तो उनका व्यक्तिगत फैसला है। वो अपने खूब कई बार टोपी, मैं आपसे सवाल, आपने शायद मेरे ख्याल से उनके वंतव्य में देखे, सारी मुस्लिम उलेमाओं की उसमें सारी पार्टियों में, इफ्तार पार्टियों में और ईद के मौके पर वो हमेशा जाते हैं, हमेशा टोपी पहनते हैं। लेकिन आजम खान के लिए कोई आंदोलन नहीं किया अखिलेश यादव? आजम खान के लिए जो आंदोलन है वो अंदरूनी स्तर पर चल रहा है, उसके लिए बाहरी रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैटर है वो न्यायपालिका के अंडर में, जैसे न्यायपालिका चाहेगी, सुप्रीम कोर्ट चाहेगी, मोदी जी जब तक चाहेंगे, क्योंकि सारे जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के मोदी जी के लिए कार्य कर रहे हैं। जिस दिन मोदी चाहेंगे उस दिन बिहार हो जाएंगे, जिस दिन उनकी भाषा बोलनी शुरू कर देंगे। लेकिन यूपी सरकार के खिलाफ तो कर सकते हैं ना? किसके खिलाफ में? यूपी सरकार। और क्या चल रहा है साहब? यूपी सरकार के खिलाफ भी बिल्कुल फूंका हुआ है। यूपी सरकार के जन आक्रोश रैली यूपी सरकार के विरुद्ध तो है ही। मतलब ये 2 महीने से, 2 महीने से हम तो साहब पहले से 4 पढ़े साल हुए से कहाँ है अखिलेश यादव? 4 साल से पूरे दिन के, प्रतिदिन के प्रोग्राम देख लें, कहाँ है? 365 दिन के। कहाँ थे? आप उसके लिए सर, सपा मैं दिन रात कार्यालय यही काम करता हूँ ना, मुझे जावें, पता आप उस है। पूरी लिस्ट को निकालिए। एक दिन में 24-24, 25-25 प्रोग्राम माननीय अखिलेश यादव पहले दिन से कर रहे हैं। 25 चुनाव हारने के, प्रोग्राम हाँ एक दिन में सोते नहीं थे? नहीं, अरे साहब सोने की जरूरत क्या है? 10 मिनट 4 बजे जब बाबा 4 बजे उठे, हम तो रात भर केवल लोगों की आवाज आगे बढ़ाने के लिए। एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, आप कह रहे हैं 25 प्रोग्राम। साहब प्रोग्राम में 10 मिनट चाहिए, 2 घंटे 40 मिनट में 24 प्रोग्राम निपट जाएंगे। कैसी बात कर दी? एक ही गांव में हो रहे हैं क्या सारे? एक ही गांव में नहीं, बगल के जिले में हो रहे हैं, बगल के जिलों में हो रहे हैं। आप भी बीजेपी की तरह झूठ बोलने लगे क्या? अब सब बीजेपी सरकार चले, थोड़ा बहुत तो रंग जब निकलेंगे तो थोड़ा बहुत तो रंग हम पे भी गिरेगा। तो मन बना लिया परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, तो हमें चाहिए भी। धन्यवाद।